फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा चैप्टर का जो टर्न आउट हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है। बहुत मज़ा आएगा। वी विल एंजॉय दिस क्वेश्चंस। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है NaCl का, और वो भी 3 पोजीशन में। एक पोजीशन है मोल्टन, मतलब पिघला हुआ NaCl को आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। दूसरा है एक्वियस, मतलब पानी डाल के। तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कम पानी डाल के। मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। मान लो कि आपकी कोई बड़ी दीदी है और उसकी शादी के लिए आपकी फैमिली लड़का ढूंढ रही है, तो आपकी फैमिली में आपने चर्चे सुने होंगे। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि लड़का एकदम पानीदार है। पानीदार मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि लड़का तेज है, लेकिन वो लोग गलत बोलते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। देखिए, जिसमें पानी ज़्यादा हो वो पानीदार बोलते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં એમ કે છોકરો પાણીવાળો છે, પાણીવાળો હોય એને એક્વિયસ કહેવાય। એનો मतलब શું થયો? લેસ सॉल्ट मोर वाटर। पानीदार है मतलब उसका दिमाग कम है, उसमें नमक कम है। तो बच्चों, हमें पानीदार लड़का नहीं ढूंढना है, हमें कॉन्सेंट्रेटेड ढूंढना है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl मतलब लेस वाटर मोर NaCl। तो अभी आपके घर में कभी भी चर्चा हो कि लड़का पानीदार है तो समझ लो कि वो मंदबुद्धि का है। आप लड़कियां लोग भी याद रखना, अगर आपके लिए पानीदार लड़का ढूंढेंगे तो आपको मुसीबत हो जाएगी। मतलब बुद्धू लड़का आएगा, है ना। हमारे पास भी कहीं बुद्धू, ऐसे बुद्धू लड़का मिल जाएगा। तो याद रखना, पानीदार लड़का नहीं चाहिए, हमें कौन सा लड़का चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, लेस वाटर हाई NaCl। ठीक है। तो अभी हम लोग 3 पोजीशन में ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मोल्टन। मोल्टन में क्या होता है? अच्छा, हम लोग 2 बात और भी बोलते हैं, एक सॉल्यूबल एंड एक मोल्टेबल। सॉल्यूबल मतलब पानी के अंदर उसको सॉल्यूबल करना। मोल्ट मतलब उसमें पानी नहीं डालना है, सीधा गर्म करना है, तो उसमें पानी होता ही नहीं है, सिर्फ NaCl। देखो, ये वे जो वेसल है, आप जानते हैं कि ये वेसल है वो नॉन कंडक्टिव वेसल है। उसके अंदर मोल्टन NaCl डाला है, मतलब सिर्फ NaCl है, Na प्लस NCl माइनस। मोल्टन किया है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया है। नाउ यू कैन नॉट से दिस इज सॉलिड, नाउ इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इट्स आयन इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। सो यू हैव टू राइट L। याद रखना, इक्वेशन के अंदर यहाँ पर L लिखना है, यहाँ पर सॉलिड और एक्वियस नहीं लिखना है। Generally most what we do whenever we are getting cation or anion, we are writing here aqueous, but here we are not to write aqueous, we are to write L, liquid, because it is molten form। इसका एनोड जो है वो ग्रेफाइट का लेना है, कैथोड है वो स्टील का लेना है। क्योंकि यहाँ इसलिए हम लोग ग्रेफाइट नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ सोडियम का रिडक्शन होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा इनर्ट, एकदम परफेक्टली, जो उसके साथ में कोई भी रिएक्शन ना हो, ऐसा हमको कैथोड चाहिए, इसलिए वो स्टील का लिया हुआ है। और यहाँ पर गैस है, Cl है, वो गैस में कन्वर्ट होने वाला है Cl2 में, तो वो ग्रेफाइट चलेगा। यहाँ पर कॉस्ट सेविंग भी देखी जाती है, तो ये बराबर याद रखो। मोल्टन NaCl, एनोड ग्रेफाइट, कैथोड स्टील, AgCS, एनोड ग्रेफाइट, कैथोड स्टील। याद रखो, एनोड ग्रेफाइट, कैथोड स्टील, याद रखना है। दूसरी बात मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी, ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव को अट्रैक्शन किसके साथ में होता है? नेगेटिव के साथ में। पॉजिटिव को अट्रैक्शन किस में साथ में होता है? नेगेटिव के साथ में। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है? ये स्टील रहा, तो Na प्लस का रिडक्शन होगा, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। नेगेटिव किस तरफ जाएगा? एनोड की ओर। एनोड की ओर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड की ओर क्या होता है? रिडक्शन। तो याद रखो, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, ये क्रॉस अट्रैक्शन होता है। देखिए, चलो ये इसका हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन आपको बराबर समझना, याद रखना है, मार्क्स इसी में होता है। ये क्वेश्चन का हार्ड बोलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है और याद भी रखना है, और बहुत ईजी भी है, उसमें कोई टफ नहीं है।
NaCl मोल्टन है इसलिए लिक्विड, Na+Cl- दोनों मोल्टन है इसलिए लिक्विड। ये मोल्टन किया तो ऐसा हो गया, ये ऐसे ही है। तो अब ये जब कैथोड की तरफ Na+ जाता है और Cl- यहाँ जाता है तब क्या होता है ये देखना है। अगर Na+ का रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, Na++ इलेक्ट्रॉन तो किस में ट्रांसफर हो गया, सोडियम S में। तो ये कहाँ पर हुआ, कैथोड में। तो कैथोड पर कौन जमा होगा, सोडियम। सोडियम कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। अच्छा Cl- कहाँ आया, एनोड पर। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उसका ट्रांसफर से किस में हो गया, Cl2 गैस में। लेकिन Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ पर एक ही Cl, उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लिखा है। अगर यहाँ बैलेंस में 1/2 नहीं लिखना है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो लिखो ना 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Cl- का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है सोडियम का रिडक्शन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या मिला, क्लोरीन। कैथोड पर क्या मिला, सोडियम। तो ये हो गया मोल्टन का आपको इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल इजी है, एकदम मस्त है, एकदम फ्रेश मूड से एक बार पढ़ लो, आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी आपका बिल्कुल फेवरेट आ गया, मंदबुद्धि वाला। ये मंदबुद्धि वाला NaCl मतलब पानी ज़्यादा है, नमक कम है। अगर आपको कोई बोलता है कि बच्चे तू बहुत पानीदार है, तो उसमें कोई एंजॉय करने वाली बात नहीं है, वो आपको बुद्धू मानता है। एक्वियस NaCl मतलब लेस सॉल्ट मोर वाटर। इसके पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ कि अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर ना तो Na+ का रिडक्शन होगा, ना तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि जो रिएक्शन करना है वो पानी खुद कर लेता है, इसका नंबर ही नहीं आने देता है NaCl का। तो देखो इधर ये NaCl है, लेकिन उसमें NaCl बहुत ही कम है, तो खुद पानी ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिल करता है। तो H2NO ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, H2 पॉजिटिव आयन है। तो जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने H2O के रिएक्शन लिखे थे, बिल्कुल वही का वही एकदम सेम टू सेम लिख दो, कुछ करना नहीं है। इधर ऑक्सीजन लिबरेट होगा, इधर हाइड्रोजन लिबरेट होगा। इधर क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन। इधर क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा था, पूरे का पूरा सब वही इक्वेशन लिख दो, मुझे कुछ समझाने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बोला था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार समझाता हूँ, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और नमक बहुत कम है, वहाँ ना तो सोडियम का रिडक्शन होता है, ना तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि जो भी होता है वो सब पानी का ही होता है। इसलिए यहाँ पर कैथोड पर पानी का ही रिडक्शन होता है, एनोड पर पानी का ही ऑक्सीडेशन होता है। आप लोग जैसे जानते हो H2O का ही नेट रिएक्शन होता है, H2NO2 लिबरेट होता है। ओके, चलो अभी हो गया कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। उसमें क्या होता है, लेस वाटर मोर NaCl। अभी नमक ज़्यादा है तो उसका कुछ काम होगा, लेकिन मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में समझाया था कि Na+ पानी के प्रेजेंस में कभी भी रिडक्शन नहीं करता। Na+ पानी की प्रेजेंस में कभी भी रिडक्शन नहीं करता, ये आपको याद रखना है रूल। Na+ पानी की प्रेजेंस में कभी भी रिडक्शन नहीं करता। तो कौन करेगा रिडक्शन, किसी का तो होना ही है। तो उसके बदले में पानी रिडक्शन करेगा, क्योंकि Na+ से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पानी का ज़्यादा है। तो Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करे उससे पहले तो ये कर लेगा पानी, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। आपने कई फिल्मों की स्टोरी में सुना होगा कि 2 हीरो होते हैं, एक हीरो हीरोइन के पीछे भागता है, लेकिन उसका दोस्त बहुत तेज होता है। उन दोनों का सेटअप हो जाए उससे पहले उसके दोस्त का सेटअप हो जाता है। बस ये वही मामला है भाई, ये वही मामला है। Na+ पानी को साथ तो ले गया, लेकिन सोडियम का कोई चांस ही नहीं लगा, खुद पानी ने रिडक्शन कर लिया है। देखो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन कर लिया, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो पानी ने ले लिया, सोडियम का कोई टर्न आया ही नहीं। तो आपको याद रखना है, सोडियम का पानी की प्रेजेंस में कभी भी रिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा है। तो रिडक्शन कैथोड पर पानी का होगा, उससे H2
और 2OH लिबरेट होते हैं। ये जो रिएक्शन लिखा है वही रिएक्शन है ये आपको रट डालना है, ये आपको बार बार उपयोगी होगा। तो ये H2O का रिडक्शन हो गया, H2 + 2OH माइनस। ये 2OH माइनस का यूज कुछ तो करना पड़ेगा। ये H2 तो ठीक है, चलो हमें चाहिए ले लिया। ये Cl का इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया, Cl2 भी हो गया, मतलब ये एनोड पर Cl2 मिल गया। इधर क्या मिल गया? Cl2। इधर क्या मिल गया? H2। तो अभी ये OH का क्या होगा? अरे भाई ये Na+ पड़ा है ना इधर, Na+, जिसका यूज नहीं हुआ वो Na+, ये OH के साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ पर बनेगा NaOH। मतलब वो सॉल्यूशन जो होगा ना वो NaOH का हो जाएगा, तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है MCQs में भी, कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो एंड ऑफ द रिएक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? तो बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि उसमें NaOH जनरेट होता है, क्रिएट होता है, इसलिए। तो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ, आपको क्या याद रखना है बरोबर देखिए। मोल्टन NaCl, कैथोड पे सोडियम मिलेगा, एनोड पर Cl2 मिलेगा। Na और Cl2 दोनों का रिएक्शन होगा। एक्वियस में पानी ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, सॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है, पानी ही रिएक्शन कर डालता है, क्योंकि वैसे भी पानी की प्रेजेंस में सोडियम तो रिएक्शन करने वाला ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है और उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो NaCl का टर्न नहीं आता है। कॉन्सेंट्रेटेड में सोडियम रिडक्शन नहीं कर पाता, उससे पहले पानी कर डालता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है Cl का। तो 3 क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक एक करके भी पूछा जा सकते हैं। कैसे पूछा जाए वो आपके किस्मत की बात है, लेकिन आपको ये तीनों बराबर याद रखने हैं, तीनों के रिएक्शन भी याद रखने हैं। इसके साथ में मैं तीनों के पिक अलग अलग भी भेज रहा हूँ, तो इसको भी बराबर आपको याद रखना है। बट दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, कीप रिमेंबर। और ये क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रोलिसिस का सब क्वेश्चन आपको आएगा, बराबर इसको तैयार करना है, ठीक है। चलो।